हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए डिवेंचर का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। मैं सानू चौहान आपको आज डिवेंचर के बारे में थोड़ा एक बार और समझाऊंगा और उसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ डिवेंचर समझाऊंगा। तो कल की हमने क्लास में हमने करा था कि कंपनी तीन तरीके से अपनी कंपनी जो है पैसे को बाहर से मार्केट से ले सकती है। या तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है तो उसको पैसा मिल सकता है, या कंपनी बैंक से लोन ले सकती है तब उसके पास पैसा आ सकता है, या कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है तब उसके पास पैसा आ सकता है। तो कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो शेयर पब्लिक को इशू करती है और पब्लिक शेयर को सब्सक्राइब करती है, सब शेयर्स को परचेज करती है, शेयर्स को खरीदती है। तो कंपनी में जितना परसेंट शेयर पब्लिक का कोई भी एक शेयर होल्डर जितना खरीदता है उसका उतना मालिकाना हक हो जाता है। और बैंक से लोन तो सबको पता ही है। अब हम बात करेंगे डिवेंचर की। तो कंपनी को जब लोन की जरूरत होती है तो कंपनी पब्लिक को डिवेंचर भी इशू करती है। ठीक है, डिवेंचर में इतना फर्क होता है कि ये पर्सनल डिवेंचर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें फिक्स होता है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर, कितने तरीके के हमारे डिवेंचर होते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। फर्स्ट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फिर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फिर कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के दो दो पार्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और अनसिक्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड क्या होते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिसमें हमारे को पैसे की गारंटी होती है कि भाई हमारे को पेमेंट मिलेगी। ठीक है, हमारे को पेमेंट मिलेगी और उसके बदले कोई अगर हमारे को पेमेंट नहीं मिलती तो उसके बदले सिक्योरिटी के रूप में सिक्योरिटी से और सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ हमें बताया जाएगा कि आपको सिक्योरिटी के रूप में असेट्स है। अगर इन केस अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती, अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती तो डिवेंचर होल्डर के पास क्या होगा, सिक्योरिटी के रूप में असेट्स होगी जिससे वो अपने पेमेंट वापस ले सके। ठीक है बेटा, तो ये होता है सिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर में क्या होता है, अनसिक्योर्ड में कोई ऐसा फिक्स नहीं हो रखा होता कि भाई असेट्स दे रहे हैं हम असेट्स इसके रूप में कि आप असेट्स बेच के कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि वहां पर पेमेंट की कोई निश्चित सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, सिक्योर्ड में निश्चित सिक्योरिटी होती है। अब हम बात करते हैं रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू की। किसकी बात करेंगे, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, रिपेबल से बना है रिडम्पशन। डिवेंचर का रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे की वापसी। ये होता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। दो बातें हमने लिखी है यहाँ पर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल के अंदर क्या होता है कि एक ड्यूरेशन होती है। क्या होता है बेटा, एक ड्यूरेशन होती है कि पेमेंट जो होगी एक ड्यूरेशन में होगी, तो 5 साल में हो जाएगी, ठीक है, 6 साल में हो जाएगी, 7 साल में हो जाएगी, एक ड्यूरेशन होगा। लेकिन इरिडीमेबल में क्या होगा बेटा, इरिडीमेबल के अंदर होगा जब कंपनी वाइंड अप होगी, डिसॉल्व होगी, ठीक है, तब ही उसका पेमेंट होगा। इरिडीमेबल डिवेंचर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों में पॉइंट ऑफ व्यू यही है। अब हम आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्ड के अंदर डिवेंचर होल्डर जो होते हैं जिन्होंने डिवेंचर परचेज करे। ठीक है बेटा, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, जिन डिवेंचर होल्डर का कंपनी के पास नाम होता है, कंपनी के अंदर उनका रिकॉर्ड होता है, कंपनी के अंदर रिकॉर्ड होता है, उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर। ठीक है, और जिनका कंपनी के पास रिकॉर्ड नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, बियरर डिवेंचर होल्डर। बियरर डिवेंचर होल्डर के अंदर एक खास बात क्या होती है, अगर इनका कंपनी के पास रिकॉर्ड नहीं होता, अगर ये अपने डिवेंचर किसी दूसरे को सेल करना चाहते हैं तो वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या, जो बियरर डिवेंचर होल्डर होते हैं उनके पास क्या नहीं होता, उनका कंपनी के पास रिकॉर्ड। समझ रहे मेरी बेटा बात, कंपनी के पास बियरर डिवेंचर होल्डर का रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए वो अपने डिवेंचर को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और
क्योंकि कंपनी उन्हीं को पहचानेगी जिनके पास क्या होगा, डिवेंचर सर्टिफिकेट होगा। जो कंपनी इशू करती है क्या होगा, डिवेंचर सर्टिफिकेट, उसी को पहचानेगी, क्योंकि वहां पर कंपनी के पास उन डिवेंचर होल्डर का रिकॉर्ड नहीं है बेयरर में। और रजिस्टर्ड में क्या होता है, कंपनी के पास रिकॉर्ड होता है। तो अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर को सेल करना चाहता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर अगर अपने डिवेंचर को सेल करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसको पहले कंपनी के अंदर परमिशन लेनी होती है। अपने नाम को हटा के जिसके नाम ट्रांसफर करना है उसका नाम रजिस्टर्ड कराना होता है। समझ आई बेटा? अब बेटा हम बात करेंगे कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू की। कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, एक कन्वर्टिबल डिवेंचर और एक नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब होता है ऐसे डिवेंचर जिन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इन्हें बोलते हैं हम कन्वर्टेबल डिवेंचर। और जो डिवेंचर हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। सिंपल सी बात है। अब देखो, शेयर्स को हम डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आई बात? और कन्वर्टेबल डिवेंचर के अंदर जो डिवेंचर होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है, भाई आप शेयर होल्डर बन जाइए। ठीक है बेटा, तो डिवेंचर होल्डर अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा लेगा इक्विटी शेयर में, वो कंपनी का फिर मालिक बन जाएगा उतने ही पैसे का जितने पैसे उसने कंपनी को लोन के रूप में दिए। ठीक है बेटा, समझ आई बात? और नॉन कन्वर्टेबल के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। तो अभी हमने आपको सिखाया कि टाइप ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं, और टाइप ऑफ डिवेंचर में 4 पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए, सिक्योरिटी, रिडेम्पशन, रजिस्ट्रेशन, कन्वर्टेबल। हमने सिक्योरिटी में आपको बताया कि सिक्योरिटी में आपको कंपनी सिक्योरिटी देगी, ठीक है, जिसके रूप में आपने लोन दिया उसके आपको सिक्योरिटी अपने देगी। क्योंकि हम भी अगर बाजार से, मार्केट से कोई लोन लेने जाते हैं तो हमें भी सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ देना होता है, ऐसे कंपनी भी आपको सिक्योरिटी के रूप में देगी। अगर मैं नहीं पेमेंट कर पा रही, कंपनी नहीं कर रही, तो उसको देना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। रिडीमेबल में क्या होता है कि ड्यूरेशन होती है, कि ड्यूरेशन के बाद पेमेंट होगी। और इरिडीमेबल में क्या होता है, वाइंड अप के बाद पेमेंट होती है। और रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है कंपनी के पास, और जो बेयरर डिवेंचर होल्डर होते हैं उनका कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो बेटा आज हमने टाइप ऑफ डिवेंचर काफी अच्छे से और काफी डीप में जाके करा है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा समझाया हुआ समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपना कमेंट करें और हमें बताएं। ठीक है बेटा, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, हम आगे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।